YouTube app and never miss another update. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अपने वही यूपी जेल वार्डर से संबंधित जो प्रीवियस पेपर है उनकी हिंदी की क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, एक क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछूंगा इसमें कि आपको उसका आंसर बताना पड़ेगा कमेंट में, ठीक है। दूसरा, कल मॉर्निंग से आपका जो है मैथ का और रीजनिंग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा यूपी जेल वार्डर के लिए। जो प्रीवियस पेपर में अभी मैंने मैथ और मैथ और रीजनिंग नहीं कराया है प्रीवियस पेपर का भाग, तो वो मैं कल मॉर्निंग में कराना शुरू कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करता हूँ और जल्दी से शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, व्यायाम में कौन सी संधि है। संधि का जो मेन टॉपिक है संधि और अलंकार और आपका रस, मतलब आपका रस और आपका अलंकार और संधि, इनसे रिलेटेड एक मैं टॉपिक अलग से बनाऊंगा उसका वीडियो, ताकि आपके जो ये 2-4 नंबर जितने भी हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हो सके। क्योंकि हिंदी कम से भी कम आपकी 50 में से कम 45 से 40 के बीच में होनी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यायाम में कौन सी संधि है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। व्यायाम में यरण संधि है, ठीक है। फिलहाल तो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ यहाँ पर आंसर, लेकिन मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको संधि की कैसे पहचान आपको करनी होगी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से अयादी संधि का उदाहरण कौन सा है, तो अन्वेषक, विश्वामित्र, गायन और पद्धति। इसमें आपको अयादी संधि का मतलब बताना है कि इसमें अयादी संधि कौन सी है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा निम्न में से कौन से किसमें स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही हो जाएगा। ल और है जो है वो एक स्पर्श व्यंजन नहीं है, ठीक है। ल एक लुंठित वर्ग में आता है, ठीक है, लुंठित शब्द है। उसके बाद प और फ का उच्चारण किस स्थान पर होता है। प और फ यानी कि प और फ का उच्चारण स्थान क्या है, केवल ओष्ठी है। आप होठों से ही प और फ को बोल सकते हो। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची कौन सा है। व्योम, दिवस, शून्य और विभु। इसमें से आपको बताना है कि आकाश का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। विभु जो है आकाश का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है, इसका भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक है। ये भी मैं आपको एक वीडियो अलग बना के कराऊंगा। फिलहाल आपको इसका आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जिसे भी देखता हूं वह व्यस्त है, यह एक संबंधवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें जो जिसे आया है जिसे संबंधवाचक को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, सु, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सु में, स्वागत में सु उपसर्ग लगा हुआ है। कलंक में इति प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कितने बार आ चुका है, तो कलंकित। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो है वो सही हो जाएगा, कलंकित। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, काजी जी दुबले क्यों शहर का अंदेशा है। इस लोकोक्ति का आपको सही अर्थ बताना पड़ेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो दूसरों के कष्टों से चिंतित रहता है उसके लिए इस लोकोक्ति का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, सर्वनाम के उचित रूप की रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, काम कर दो। तो यहाँ पर आपको वो सर्वनाम लगाना। सर्वनाम क्या होते हैं, जो कर्ता के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ अगर मैं कहूँ कि वह, यानी कि वह की जगह यहाँ पर क्या आएगा, तो वह की जगह यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, उसका, ठीक है। नेक्स्ट होगा, भारत में ग्रामांचल में बड़ी संख्या में बच्चे बंधुआ मजदूर के रूप में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कार्यरत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, गुलामी की प्रथा से खालिस्तान होकर साहित्य ने अनेक मम स्पर्शी कहानियां लिखी हैं, व्यवित होकर, यानी कि उनकी दुर्दशा देखकर व्यवित होकर उन्होंने ये लिखी है। ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, लोटा छत से गिरा। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। लोटा छत से गिरा यानी कि लोटे ने छत से अलग हो गए, और जब कोई चीज़ जहाँ से अलग होती है तो वहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, अपादान का, ठीक है। तो यहाँ पर अपादान सही हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, किस शब्द में द्विगु समास है। किस शब्द में द्विगु समास है, तो द्विगु समास जो है वहाँ पर त्रिकाल में, ठीक है। जैसे कि आठों पहर, उसमें आपका द्विगु होगा। त्रिकाल, इसमें भी आपका द्विगु होगा। पंचवटी, इसमें भी आपका द्विगु होगा, जो एक संख्यावाचक को दर्शाता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, अनुज का सही विलोम क्या है। अनुज का सही विलोम है आपका अग्रज। अनुज का मतलब छोटा और अग्रज का मतलब बड़ा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करना है। और क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं उज्ज्वल के, तो आपको सही बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, उज्ज्वल। नेक्स्ट आपका हो जाएगा,
कवित्री, कवियत्री, कवित्री, कवियत्री, यानी कि 4 ऑप्शन आपको कवित्री के दिए गए हैं, कोई एक सही है वो आपको इसमें बताना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, कवियत्री इसमें सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा परिमाण और परिणाम शब्द के अर्थ भेदों का मतलब आपको बताना होगा। पहले परिमाण का मतलब होता है मात्रा और दूसरे का परिणाम होता है दूरी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने गलत लगा दिया था निशान गलती से पेपर में, तो मैंने इस ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस व्यक्त हुआ है। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है जो व्यक्त हुआ है, तो इसमें रस आपको बताना पड़ेगा। इसका भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। रहीम जी ने इसको लिखा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हास्य है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। इसमें आपको बताना है कि छप्पा सोरठा चौपाई रोला इनमें से क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, चौपाई इसमें है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है कि 4 ऑप्शनों में तो किसी एक में कोई गलती है या फिर कोई त्रुटि नहीं है। पहला होगा विनोबा जी कहता है, तो ये देखिए पहले में ही गलती आ गई है। ठीक है, यहाँ पर लिखा जाना चाहिए था कि विनोबा भावे जी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में ही गलती हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा हमें धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो पर्यावरण से मित्रता रखनी होगी, अति संदिग्धपूर्ण सत्य है। सी कोई त्रुटि नहीं है, तो यह अति संदिग्धपूर्ण सत्य है, इसे गलती दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। मानक हिंदी से क्या अभिप्राय होता है, तो मानक हिंदी का जो अभिप्राय होता है वो शिष्ट और सुशिक्षित लोगों से की भाषा से होता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा निम्न में से किस शब्द में द्वि व्यंजन है, कौन सा एक शब्द है जो इसमें द्वि व्यंजन है। ठीक है, सॉरी द्वित व्यंजन है, तो दिल्ली आपका द्वित व्यंजन होगा। नेक्स्ट हो जाएगा निम्न में से कौन सी संधि सही है, तो यहाँ पर आपको एक संधि इसमें से बतानी है कौन सी सही है, पूर्व प्लस अहन, पूर्वहन। ठीक है, यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका होगा निम्न में से समास का सही विग्रह किस में हुआ है, कौन सा है वो जिसमें सही हुआ है, अहन और निराशा। ऑप्शन नंबर आपका सी अहन और निराशा, यहाँ पर समास विग्रह बिल्कुल सही हुआ है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त शब्द को चुनिए बिना पलक गिराए निर्निमेष। ये जरा थोड़ा लव स्टोरी में प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा दूसरे के द्वारा किए गए परोपकार को मानने वाला कृतज्ञ, यानी कि किसी के कर्तव्य के नीचे दबा हुआ। निम्नलिखित मुहावरों में से किसका सही अर्थ है, आपको बताना पड़ेगा राग बिगाड़ना, यानी कि बेसुरा होना सही हो जाएगा। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा, नश्वर। नेक्स्ट आपका होगा वीणा पाणिनि का पर्यायवाची शब्द क्या है, वीणा पाणिनि का सरस्वती जी। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा तुमने परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया है, यानी कि आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि कौन सा जो कथन है वो एकदम आपका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, तुमने परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया। नेक्स्ट होगा उसने अनेक लोगों से इस विषय में पूछताछ की। आपको इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें भी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट होगा 4 मीटर कपड़ा दो, इसमें 4 मीटर में कौन सा विशेषण है, तो क्योंकि 4 मीटर पूर्णतः दिया हुआ है तो इसका मतलब आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।